एलएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि बहुत थ्रस्ट सरकार दे रही है ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे और एलएनजी के लिए तो वैसे ही बड़ी घोषणाएं की गई हैं बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को की तैयारी कैसी है सरकार की अभी? देखिए, ऑलरेडी एलएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़ा मुहिम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 21 मिलियन मेट्रिक टन रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी को हम बढ़ा के 55 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जा रहे हैं। लगभग 35-36 मिलियन मेट्रिक टन ज्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 15,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन बन रहा है। 5-6 बड़े बड़े उद्योग गैस के आधारित रिवाइव की मोड पे हैं। अभी भी हमारी लगभग 120 MMCMD गैस प्रतिदिन खपत होती है, उसमें से आधे लगभग हम एलएनजी लेके आते हैं। शहरी गैस वितरण बढ़ रहा है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। इस सारा विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी आवश्यकता पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन के साथ साथ हमको बड़े मात्रा में एलएनजी बाहर से लेके आना पड़ेगा। एलएनजी जब मात्रा बाहर से ज्यादा आएगी, हमारी स्वच्छ ईंधन पहुंचेगी, एक आवश्यकता उसमें से थी ये सारे को वायबल बनाने के लिए एलएनजी की प्राइस सस्ते होने के लिए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, सरकार उस कदम को उठाई है। 5% इंपोर्ट ड्यूटी को घटा के 2.5% किया है। ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा, ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है गैस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया प्रधान साहब आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट पे, उस पर बात करने के लिए। तो एलएनजी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने का सरकार का फोकस बहुत स्ट्रांग है, और जो ये तेल कंपनियों का मर्जर है ऑन कार्ड है, मेगा मर्जर होगा, 13 में से 8 सरकारी तेल कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, और जो मार्केट कैप एक्सपेक्टेड है वो है $100 अरब की, यानी कि 9वीं सबसे बड़ी तेल कंपनी बनने जा रही है। और देखते हैं कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होती है। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस में आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अब अमिताभ कांत साहब जुड़ चुके हैं, सीईओ नीति आयोग के। सर, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बजट में भविष्य की जरूरत को देखते हुए कई नए कदम उठाए गए हैं, क्या इसे आप नेक्स्ट जेन बजट कहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। ये एक अकेला बजट मैंने देखा जो कि बड़ा 360 डिग्री पर्सपेक्टिव रखता है पूरी इकोनॉमी पे, पर साथ साथ जॉब क्रिएशन पे बहुत फोकस करता है। कोई ऐसा बजट नहीं होगा जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग पर इतना फोकस किया हो। कोई ऐसा बजट नहीं होगा जिसने कि एमएसएमई सेक्टर पर, इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा इतना एमएसएमई पर फोकस करना। टैक्स बेनिफिट एक चीज़ है, पर एमएसएमई पर, और उसके साथ साथ आप लेदर और फुटवेयर सेक्टर देखिए, आप टेक्सटाइल सेक्टर देखिए, आप हमारा टूरिज्म सेक्टर देखिए, ये सारे के सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। तो मेरे विचार से इस बजट की जो पूरी फिलॉसफी है वो जॉब क्रिएशन पर है, और इस बजट की पूरी फिलॉसफी जो है कि इन सेक्टर्स पर अगर आप फोकस करिएगा तो आगे चल के जॉब्स बन पाएंगे हमारे देश में। और उसके साथ साथ इस बजट ने बड़े रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है, फिस्कल प्रूडेंसी है इस बजट में, तो इस बजट ने उसके साथ साथ बड़े जोरों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर, खासकर रेलवेज पे, खासकर रोड्स पे, हाईवेज पे, वाटरवेज पे, इन पे एम्फेसिस दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बहुत बढ़ा है इस बजट में। तो मुझे जो लग रहा है ये एक बजट बहुत आसानी से पॉपुलिस्ट बजट बन सकता था, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉपुलिज्म पर रिजॉर्ट नहीं किया। उन्होंने एक पॉजिटिविटी लाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लिया, और एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव लिया। चलिए, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, और जैसे आपने कहा कि नौकरियों के मौके, रोजगार बढ़ाने पर प्राथमिकता दी गई है, उसके लिए कई बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। लेकिन क्या ग्रोथ, इसको फोकस में रखा गया है कि उसको बढ़ाने में ये बजट कामयाब हुआ है सर? देखिए, चुनौती जो थी हमारे देश में वो था इन्वेस्टमेंट को पुश करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई तो बढ़ा है, और 60% बढ़ा है 2-2.5 साल में। इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन है एफडीआई का, पर जो चैलेंज है वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ना है ना। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा देश में? जब आप रूरल इकोनॉमी को पुश करिएगा, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करिएगा, जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करिएगा, तो आप रूरल डिमांड को बढ़ा रहे हैं, आप कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा रहे हैं। अभी इकोनॉमी में क्या है, डिमांड नहीं है। जब पैसा जाएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा,
और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंप्रूव करेगा। तो इस बजट की जो खासियत है वो है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पर फोकस करता है, और उसके साथ साथ कंज्यूमर डिमांड जब बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन सर बार बार मोदी सरकार कहती रही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जोर है, स्टार्टअप बढ़ावा देना चाहती है सरकार ऐसी कंपनियों को, लेकिन ये देखने में आया कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो विदेशों में लिस्टिंग करा रही हैं। स्टार्टअप के लिए क्या लिस्टिंग नियमों को आसान नहीं करना चाहिए था? इसका मैसेज ये जाता है कि गवर्नमेंट रेड टेप में बिलीव नहीं करता। गवर्नमेंट एक स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए तैयार है FIPB को भी अबॉलिश करने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये मैसेज भेजता है कि गवर्नमेंट चाहता है कि FDI आसानी से आए, जल्दी आए और बिना किसी रेड टेप के आए। और हमारे देश में पिछले 2.5 वर्ष में इस गवर्नमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं FDI को बढ़ाने के लिए। सारे क्षेत्र खोले और करीब 60% की बढ़ावत हुई है, जबकि दुनिया में 16% की गिरावट हुई है, और इंडिया नंबर 1 डेस्टिनेशन FDI में बन के निकला है। तो ये उसी में एक कदम और आगे बढ़ के है कि भाई आप FDI लाइए, ऑटोमेटिक रूट से लाइए, इंडिया आपको वेलकम करता है। अच्छा, लेकिन कॉर्पोरेट्स, और वो मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की मांग जो वो इंडस्ट्री बार बार करती रही है, 18% करने की मांग होती रही है, लेकिन क्या इससे इंडस्ट्री को निराशा हुई है? देखिए स्टेप बाय स्टेप सब होगा। लास्ट ईयर इन्होंने बताया था कि 30% से 25% पे लाएंगे। हमारे यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस को हटाना भी ज़रूरी है। तो वो हटा के धीरे धीरे साल बाय साल करते करते इसको 25% पे लाएंगे। वही उस पर वही एक डायरेक्शन है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पे हुए फैसलों पर बात करने के लिए। अब हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी साहब जुड़ चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। इस अहम दिन बजट आया और बाजार ने तो उसको थम्स अप दिया है, लेकिन जो क्लियर कट फोकस लगा है बजट पे अभी तक बड़े बड़े जानकारों का, वो ये है कि रोजगार के मौके उनको बढ़ावा देना, ये सरकार की प्राथमिकता नजर आ रही है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या ये प्रोग्रेसिव बजट है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष बहुत आलोचना कर रहा है कि इसमें कई सेक्टर और कई तबकों को मिस कर दिया गया है। और किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देख लें, और उसमें ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और साथ साथ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत है देश में उसके क्षेत्र में, और जहाँ तक सोशल इंक्लूजन की बातें हैं, चाहे वो स्किल की बात हो, चाहे डिजिटल की बात हो, मुझे लगता है कि सभी आयामों पर इस बजट में बहुत स्पष्टता के साथ प्रस्ताव रखे गए हैं, और अपने आप में किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है, हमारा ऐसा मानना है। क्या ये भी सवाल आपसे यही रहेगा कि जो रोजगार के मौके बढ़ाने की प्राथमिकता सरकार की है, इस बजट में जो भी अनाउंसमेंट हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन आपको क्या लगता है, क्या कुछ कम होता हुआ नजर आएगा? देखिए, दो चीज़ इसमें बहुत आवश्यक है समझना। जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है, रोजगार का डिमांड क्रिएट होगा, और रोजगार का डिमांड कैसे क्रिएट होगा? वो तब क्रिएट होगा जब निवेश होगा। और अगर उदाहरण के स्वरूप पर आपको मैं कह दूं कि आज अगर नेशनल हाईवेज में रोड सेक्टर में 65,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। यदि 65,000 करोड़ निवेश होता है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बड़ी संख्या में एंट्री लेवल, जो प्रारंभिक चरण पर जो सड़कों पर काम करते हैं, उनकी ज़रूरत होगी। तो एक तरफ जहां पूरी योजना में निवेश निर्धारित है, निवेश के साथ स्वाभाविक तौर से रोजगार सृजित होगा। और हमारे पास हम लोगों ने जो व्यवस्था कायम की है, एक योजना के बारे में इस आज के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि आज इस देश में 600 जिलाओं में हम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना करेंगे। अब आपका ये सवाल होगा कि ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र क्या है? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जिसकी 68 स्थानों पर स्थापना हो चुकी है, और इसके लिए पिछले ही बजट में इसकी तैयारी कर दी गई थी, और हमारी सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया इसके लिए अलग रख दिया था। उस 12,000 करोड़ के में जो ये संस्थाएं जो प्रत्येक जिला में स्थापित होंगी, इनमें चाहे वो सर्विसेज क्षेत्र में हो, या मैन्युफैक्चरिंग में हो, या इंडस्ट्री में हो, इन सभी क्षेत्रों में एंट्री लेवल ट्रेनिंग होगा। चाहे वो मेसन का हो, कारपेंटर का हो, या सर्विसेज में
हॉस्पिटैलिटी का हो, शेफ का हो, ब्यूटिशियन का हो, या फिर वायर बेंडिंग का हो, या फिर मेसन्स का हो। इस प्रकार से तमाम लोगों की जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बड़ी प्रस्तावना पहले से ही इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। तो इसके एक मिश्रण है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जहां छोटे स्तर पर छोटे गरीब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ऐसे बड़े मार्केट में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री लेवल जॉब्स की ज़रूरत है, वहां इनका समायोजन का व्यवस्था है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम दिन जी बिज़नेस को समय देने के लिए। तो मुद्दा यही है कि जो बजट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और साथ साथ रोज़गार के मौक़ों को बढ़ावा देना, ये सरकार का कहीं ना कहीं फोकस क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इस बजट में था। लेकिन बाजार ने इसको थम्स अप दिया है 8719 के लेवल पे निफ्टी। आज इतनी स्ट्रॉन्ग हलचल इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इम्तियाज़, ऐसे कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं जो आज के सत्र के लिए या फिर आप बजट के बाद आप एक्टिव होता देखते हैं? चलिए सर, आपकी आवाज़ क्लियरली अभी हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज जो फोकस है वो टेलीकॉम स्टॉक्स पे है। निजी क्षेत्र के बैंक में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स, और फार्मा में औरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स पे आज फोकस ज़्यादा है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर दमदार तरीके से आज चढ़ रहे हैं।